नमस्ते। मैं हूं जानकी और आज मैं एक डरावनी साइंस फाई मूवी सर्कल के बारे में बताने जा रही हूं। फिल्म की शुरुआत में एक लड़की अजीब से कमरे में उठती है जहां कई लोग एक सर्कल में खड़े हैं। वह चिल्लाती है लेकिन बाकी सब किसी तरह की नींद में लगते हैं। फिर वह लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पीछे जाती है और यहाँ तक कि अपने बगल में खड़े एक सैनिक को छूने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह अपने पैरों के नीचे बने लाल सर्कल से बाहर जाती है, एक तेज बजर बजता है। अचानक कमरे के दूसरी तरफ से एक आदमी उसे रुकने के लिए कहता है। वह बताता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, लेकिन उसे और कुछ पता नहीं है। थोड़ी देर बाद एक और औरत उठती है और घबराहट में इधर-उधर भागने लगती है। आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतनी परेशान है कि अपने सर्कल से बाहर निकल जाती है। नैन सेकंड बाद सर्कल के बीच से बिजली की एक किरण निकलती है और उसे मार देती है। इसी समय लाइट्स ऑन होती हैं और कमरे में मौजूद सभी लोग जागते हैं। वहां करीब 50 लोग हैं, जो एक काले गुंबद के चारों ओर दो सर्कल में खड़े हैं। जब सब घबरा रहे होते हैं, तो एक एशियाई लड़का समझ जाता है कि वह फर्श पर बने लाइट्स को कंट्रोल कर सकता है। हर व्यक्ति के सामने एक तीर बना हुआ है। एशियाई लड़का अपनी मुट्ठी बंद करता है और एक औरत के सामने लाइट रुक जाती है। कुछ ही सेकंड बाद केंद्र से बिजली निकलती है और उसे मार देती है। इसके बाद एशियाई लड़का सबको बताता है कि फर्श पर लाइट्स हैं। लोगों को पता चलता है कि वे सिर्फ अपने लाइट को ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसी बीच एक प्रेग्नेंट औरत को और जानकारी मिलती है। वह समझती है कि हर 2 मिनट में बीप की आवाज आती है और फिर केंद्र से बिजली निकलकर किसी एक को मार देती है। वह चिल्लाकर बताती है कि वे वोटिंग कर रहे हैं और मुट्ठी बंद करके ये तय कर रहे हैं कि किसे मरना है। प्रेग्नेंट औरत ये भी बताती है कि अगर वे पहले से मरे हुए लोगों को वोट करेंगे या वोट नहीं करेंगे, तो केंद्र से बिजली किसी को भी मार सकती है। अचानक एक चेकर्ड जैकेट वाला लड़का सबको शांत होने के लिए कहता है। वह सुझाव देता है कि वे एक स्ट्रैटेजी बनाएं और समझें कि क्या हो रहा है। बेरहमी से वह कहता है कि सबसे पहले बुजुर्ग लोगों को मारा जाए, ताकि उनके पास हर मौत के बीच 2 मिनट का समय हो सके। कुछ मिनट बाद 82 साल का एक बुजुर्ग आदमी बिजली से मर जाता है। सब डर जाते हैं, लेकिन जल्दी ही आगे की योजना बनाने लगते हैं। वे सैनिक से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि क्या हो रहा है, शायद एलियन हमला। लेकिन वह भी उतना ही कंफ्यूज्ड है जितना बाकी लोग। फिर एक काले शर्ट वाला लड़का बोलता है कि उसे याद है कि वह ट्रैफिक जाम में फंसा था और लॉस एंजेलिस से भाग रहा था, इससे पहले कि सब कुछ अंधेरा हो गया। उनकी बातचीत बीप की आवाज से टूट जाती है। पहले की तरह वे वोट करते हैं और दूसरे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को मार देते हैं। इसके बाद तीसरा बुजुर्ग व्यक्ति, जो अगली लाइन में है, कहता है कि उसे कुछ याद आ रहा है, शायद एलियंस के बारे में, उनकी बोली और उनका रूप। कई लोग सोचते हैं कि वह झूठ बोल रहा है ताकि उसे बचाया जा सके। वह कहता है, उनकी नाक हरी थी। मतलब हरी वीनर्स। वीनर्स की नाक। बस मुझे मार दो। और कुछ ही सेकंड बाद वह भी बिजली से मर जाता है। बुजुर्ग लोगों को एक-एक करके मारने के बावजूद उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। एशियाई लड़का पूछता है कि अब कौन जाएगा, और सब एक टोपी वाली औरत की तरफ देखते हैं। जब उससे उसकी उम्र पूछी जाती है, तो वह बताती है कि वह 52 साल की है और हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर को हराया है। चेकर्ड जैकेट वाला लड़का कहता है कि उसे अगले में जाना चाहिए क्योंकि वह वैसे भी जल्दी मर सकती है। हालांकि एक डॉक्टर औरत जो काले रंग की है, तुरंत कहती है कि यह सच नहीं है। जैकेट वाला लड़का कहता है कि 50 साल से ऊपर के सभी लोगों को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग इससे सहमत नहीं होते। जैकेट वाला लड़का बोलता रहता है, तो बाकी लोग उसे बिजली से मार देते हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद
कैंसर से बची औरत सुझाव देती है कि वे ये समझने की कोशिश करें कि उन्हें इस सर्कल में क्यों चुना गया है। ज्यादातर लोग कुछ बोलने से हिचकिचाते हैं, लेकिन पीछे की पंक्ति से एक आदमी बोलता है। वह कहता है कि उसका नाम क्रेग है, हालांकि दूसरे उसे नाम न बताने के लिए कहते हैं। फिर वह बताता है कि उसके बाईं तरफ वाली औरत उसकी पत्नी है और वह ग्रुप से विनती करता है कि उसे न मारे। एक आदमी पूछता है कि क्या कोई और एक दूसरे को जानता है, और एक मिडिल एज्ड आदमी कहता है कि वह डॉक्टर औरत को जानता है। हालांकि वे दोनों ये नहीं बताते कि उनके बीच क्या रिश्ता है। बीप की आवाज फिर शुरू होती है और एक और व्यक्ति बिना किसी वजह के मर जाता है। इसके बाद ग्रुप एक हिस्पैनिक आदमी की तरफ मुड़ता है, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं बोलता। उसके पीछे खड़ी एक औरत अनुवाद करने की पेशकश करती है। थोड़ी बातचीत के बाद वह बताती है कि वह आदमी मेक्सिको से है और उसकी 3 बेटियां हैं। यह सुनकर एक रेड टाई वाला आदमी, जो वकील है, अवैध आप्रवास के बारे में बात शुरू कर देता है। कुछ लोगों के दबाव में अनुवादक हिस्पैनिक आदमी से पूछती है कि क्या वह अमेरिका में कानूनी तौर पर है। वह कहता है कि नहीं, लेकिन इससे दूसरों का नजरिया नहीं बदलता, खासकर वकील का। बीप शुरू होता है, लेकिन हिस्पैनिक आदमी की जगह सामने की पंक्ति में खड़ी एक युवा लड़की मर जाती है, जिससे ग्रुप के कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद पीछे से एक पुलिस वाला सामने खड़े एक टैटू वाले आदमी राउल को पहचानता है। वह उस पर आरोप लगाता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पीटा था, जिस पर राउल कहता है कि वह उसकी मर्जी का था। कुछ ही मिनटों बाद राउल बिजली से मर जाता है। फिर सामने की पंक्ति से एक ब्लॉन्ड औरत ये थ्योरी देती है कि उन्हें ये पता लगाना है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। एक आदमी इससे असहमत होता है और कहता है कि जिसने भी उन्हें पकड़ा है, वह सिर्फ ये देखना चाहता है कि लोग एक दूसरे को मारें। लेकिन एक ब्लॉन्ड आदमी उस औरत के पक्ष में बोलता है और कहता है कि वे सच में ये तय कर रहे हैं कि कौन जीने लायक है। यह सुनकर एक युवा आदमी नस्ल के बारे में बात शुरू कर देता है। कुछ गोरे लोग कहते हैं कि इस सर्कल में नस्ल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह आदमी बहस करता रहता है। ग्रुप में मौजूद अन्य अफ्रीकी अमेरिकन उसे चेतावनी देते हैं कि वह इस विषय को छोड़ दे, नहीं तो वह निशाना बन सकता है। जल्द ही एक गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है और पुलिस वाला सीधे सीधे नस्लवादी बातें करने लगता है। उसके व्यवहार से सब स्तब्ध रह जाते हैं और जब बीप शुरू होता है तो पुलिस वाला बिजली से मर जाता है। इस तनावपूर्ण पल के बाद सैनिक कहता है कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगली बार जब बीप शुरू होता है तो प्रेग्नेंट औरत और एक आदमी को गोल्डन लाइट से चुना जाता है। सब फिर से वोट करते हैं और आदमी तुरंत बिजली से मर जाता है। जल्द ही काले शर्ट वाला आदमी और सैनिक यह सोचते हैं कि उन्हें गर्भवती महिला और बच्चे की भी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब अगली बीपिंग में गर्भवती महिला और बच्चा चुने जाते हैं। अब उनमें से किसी एक की मौत तय है। तभी पीछे खड़ा एक आदमी दोनों को मरने देने की बात कहकर अपने दोनों हाथ उठाता है। वह नियम तोड़ देता है और तुरंत बिजली का झटका लगने से मर जाता है। इस बेमतलब की मौत को देखकर कुछ लोग अपनी जान देने के लिए आगे आ जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी अपनी जगह से बाहर चला जाता है और एक किशोर जो दूसरों को मारने के अपराध बोध में है, वही करता है। इसके बाद सभी को उम्मीद होती है कि सैनिक अपनी जान देने के लिए आगे आएगा, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने पहले ही अपने जीवन में बहुत बलिदान किए हैं। वह अफगानिस्तान से सेवा करके लौटा है और अपने परिवार के पास जाना चाहता है। समय तेजी से बीत रहा है और आखिरकार पीछे खड़ी एक महिला कहती है कि उसने कुछ महीने पहले अपना बेटा खो दिया था और फिर अपनी जगह से बाहर चली जाती है। अचानक आगे की पंक्ति में खड़ा एक सूट पहने आदमी एक गोरी औरत से पूछता है कि क्या वह पोर्न स्टार है। वह मना कर देती है,
लेकिन वह आदमी उसे बार बार अपमानित करता रहता है। अगली वोटिंग में सभी लोग उसे बाहर कर देते हैं। जब वह मरता है तो कोई मजाक में कहता है, हमने भी उसके वीडियो देखे हैं, आराम कर भाई। इस बीच रोती हुई गोरी औरत को देखकर चश्मा पहने एक आदमी कहता है कि उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कौन लोग माता पिता हैं। क्रेग नाम का आदमी कहता है कि उसकी एक बेटी है। चश्मे वाला आदमी तर्क देता है कि जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें खुद को बलिदान कर देना चाहिए। अब बहस और तेज हो जाती है जब एक वकील एक महिला से पूछता है कि क्या उसके बच्चे या पति हैं। पहले भी वकील ने एक हिस्पैनिक व्यक्ति के प्रति रूढ़िवादी विचार रखे थे और अब वह इस महिला को निशाना बना रहा है क्योंकि उसके बाल छोटे हैं और वह लड़कों की तरह कपड़े पहनती है। महिला कहती है कि वह एक समलैंगिक है और उसकी एक पत्नी है। यह सुनकर वकील और भड़क जाता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ सेकंड बाद वकील को बिजली का झटका लगाकर मार दिया जाता है। इसके बाद एक डॉक्टर महिला और एक काले आदमी को चुना जाता है जो उसे जानता है। दोनों गरिमा के साथ मरने का फैसला करते हैं और एक साथ अपनी जगह छोड़ देते हैं। अब जब संख्या तेजी से घट रही है तो चर्चा इस पर होती है कि समाज में कौन ज्यादा योगदान देता है। इसी बीच एक एशियाई आदमी अचानक मारा जाता है। चश्मा पहना आदमी कहता है कि यह जानना जरूरी है कि समाज के लिए कौन ज्यादा उपयोगी है। कुछ लोग इससे सहमत होते हैं, जबकि कुछ इसे गलत बताते हैं। अगली वोटिंग में एक अनुवादक महिला मारी जाती है। अब ज्यादातर लोग हिस्पैनिक आदमी को मारने की बात करते हैं क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता। लेकिन काले शर्ट वाला आदमी गौर करता है कि वोटिंग में एक पैटर्न बन रहा है। जो लोग बच्चे और गर्भवती महिला को मारने के पक्ष में नहीं हैं, वे लगातार मारे जा रहे हैं। अब लोग अपने गुट बनाने लगते हैं, कौन किसका समर्थन कर रहा है। अगली वोटिंग में बच्चा और हिस्पैनिक आदमी चुने जाते हैं, लेकिन हिस्पैनिक आदमी खुद को बलिदान कर देता है। चश्मा पहना आदमी फिर से सभी को भड़काने लगता है और ऐसे लोगों के साथ हो जाता है जो गर्भवती महिला और बच्चे को मारना चाहते हैं। अब वोटिंग के दौरान एक आदमी और बच्चा चुने जाते हैं और ज्यादातर लोग आदमी के खिलाफ वोट कर देते हैं। फिर एक विकलांग आदमी को मारकर वे कुछ समय खरीद लेते हैं। अब वह गुट जो बच्चे और गर्भवती महिला को खत्म करना चाहता है, बहुमत में आ चुका है। इस दौरान काला आदमी भी उनके पक्ष में चला जाता है और बच्चे को वोट देने की बात करता है। लेकिन सैनिक, जो दूसरे गुट का नेता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। वह एक पति को चुनौती देता है कि अगर वह अपनी पत्नी से प्यार करता है तो उसे अपनी जान देनी चाहिए। काफी दबाव के बाद वह आदमी अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। इसके बाद गोरा आदमी क्रेग से बहस करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या वह और उसकी पत्नी सच में शादीशुदा है। अन्य लोग भी संदेह करने लगते हैं और समलैंगिक महिला उसकी पत्नी से उसके पति का नाम पूछती है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह महिला अपने पति का नाम याद नहीं कर पाती। तब क्रेग कबूल करता है कि वे झूठ बोल रहे थे। गुस्साए लोग उसे अगले वोट में मार डालते हैं। अब 5 लोग बचे हैं: गोरा आदमी, सैनिक, कैंसर पीड़ित महिला, गोरी महिला और समलैंगिक महिला। वोटिंग में सभी को छोड़कर गोरे आदमी को मार दिया जाता है। अब 2 मुख्य लोग बचते हैं: गोरा आदमी, जो गर्भवती महिला और बच्चे को मारना चाहता है, और काले शर्ट वाला आदमी, जो उन्हें बचाना चाहता है। एक और वोटिंग होती है और नकली पत्नी मर जाती है। अब सिर्फ 5 लोग बचे हैं। काले शर्ट वाला आदमी गौर करता है कि एक मोटा आदमी अब तक एक भी वोट नहीं डाल पाया है, फिर भी बचा हुआ है। वह गोरे आदमी को चालाकी से फंसाता है और उसे समझाता है कि वे सब मोटे आदमी को वोट देंगे। लेकिन काले शर्ट वाला और गर्भवती महिला एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं और गोरे आदमी को खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं: काले शर्ट वाला आदमी, गर्भवती महिला और बच्ची।
वह सोचता है कि शायद एलियंस इंसानों पर प्रयोग कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि वे कैसे एक दूसरे को आंकते हैं। बच्ची डरते हुए कहती है कि वह बच्चे के लिए खुद को बलिदान कर देगी। काले शर्ट वाला आदमी भी उसके साथ जाने को कहता है, लेकिन जैसे ही बच्ची अपनी जगह से बाहर आती है, वह अचानक गर्भवती महिला को वोट कर देता है। अब गर्भवती महिला और बच्ची दोनों मर जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसे एहसास होता है कि बच्चा अभी भी जिंदा है, क्योंकि वह माँ के पेट में था। अब उसके पास दो ही विकल्प हैं, या तो खुद को मार दे या बच्चे को। अगला सीन अचानक बदलता है। काले शर्ट वाला आदमी लॉस एंजेलिस में उठता है। वह देखता है कि आसमान में कई एलियन जहाज उड़ रहे हैं। फिर वह कुछ और लोगों के पास जाता है जो उसी की तरह बचे हैं और जहाज़ों को देख रहे हैं। शायद एलियंस ने वही लोग जिंदा छोड़े हैं जो सबसे चालाक और चालबाज थे।